हाय दोस्तों, जय हिंद। और आज हम लोग देखेंगे हिंदी व्याकरण में शब्दों का वर्ण विच्छेदन कैसे करते हैं। देखिए, शब्दों का वर्ण विच्छेदन करने के लिए जो है दोस्त, सबसे पहले हमको ये जानना है कि वर्ण विच्छेदन आखिर होता क्या है। देखिए, वर्ण विच्छेदन ये होता है जिससे हम शब्दों को, यानी कि जो वर्ण होता है, वर्णों को हम अलग अलग भागों में विखंडन करते हैं। जैसे इसमें जानने के लिए होता है कि सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि स्वर क्या होता है। आपको स्वर जानना होगा। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर में व्यंजन क्या होता है। स्वर और व्यंजन आपको पता होना चाहिए। तो स्वर का मतलब ये होता है दोस्त, जो अ से लेकर कहाँ तक होता है, औ तक। अ से लेकर औ तक जो होता है, ये आपका हिंदी में स्वरों की संख्या होता है, जिसकी संख्या कितना होता है, 11। और इसमें दो और आते हैं, जो अंग और अह। इसको लेकर के कितना हो जाता है दोस्त, 13। तो कुल अगर पूछा जाए स्वरों की संख्या तो कितना होता है, 13। लेकिन ये पूछा है हिंदी में स्वरों की संख्या कितना होता है, तो क्या बताएंगे, 11 होता है। ऐसे ही व्यंजन क्या होता है। देखिए, व्यंजन आपका जैसे मान लीजिए क दिया हुआ है, ख दिया हुआ है और ये ग दिया हुआ है, तो ये आपका व्यंजन है। व्यंजन ये है, लेकिन इसको हम कहेंगे कि शुद्ध व्यंजन है कि अशुद्ध व्यंजन है, तो ये हमेशा इसको हम कहते हैं अशुद्ध व्यंजन है। ये क्या है दोस्त, ये आपका अशुद्ध व्यंजन होता है। कैसे होता है, अभी हम आपको इसको बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये जानना है कि ये स्वर क्या होता है। तो देखिए, स्वर में जो आपका ये अ आ इ होता है, ये मात्रा होता है। तो आपको मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए कि अ का मात्रा क्या है, आ का मात्रा क्या है, छोटी ई का, बड़ा ऊ का, चाहे छोटा ई, जो भी आपका होता है, आपको ये मात्राओं का अगर ज्ञान रहेगा तो जा कर के आप क्या करेंगे, वर्ण विच्छेदन करेंगे। जैसे में एक चीज़ अगर आपको हम देखते हैं, बता रहे हैं। देखिए, जैसे ये पूछा जाए, कुछ शब्द होते हैं, जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे प्रेम, समझिए इसमें प्रेम लिख रहे हैं, आपके पास द्वार लिख रहे हैं, भ्रम, मान लीजिए और भी शब्द हैं, जैसे मान लिख रहे हैं प्यार। तो इतना शब्द है दोस्त, इसमें हम पूछे आधा क्या है, मान लीजिए पूछे इसमें आधा मात्रा क्या है, तो आप बताएंगे, इसको देख करके बताएंगे कि र है। आप इसमें वो देख कर बताएं कि इसमें वो है, इसको देख कर बताएं कि इसमें र है, इसको देख कर बताएंगे प है। तो ठीक है, यहाँ प है, सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन सब में जो है ना, आधा मात्रा जो होता है, क्या होता है, ये गलत है। ये र इसमें नहीं होगा, इसमें वो नहीं होगा, इसमें र नहीं होगा। सुन रहे हैं। तो देखिए कैसे हम इसको प्राप्त करते हैं, यानी कैसे हमको पता चलता है कि ये आधा मात्रा निकालने के लिए, यानी कौन आधा मात्रा है, कन्फर्म कैसे आपको पता चलेगा, ये चीज़ हम आज इसमें जानने वाले हैं। देखिए कैसे जानेंगे, समझिए। अगर हम इसमें पता करें कि आधा मात्रा इसमें क्या है, तो अगर हम ये कैसे निकालेंगे, देखिए हम प्रेम पढ़ रहे हैं ना, तो पढ़ने में जो पहले आता है शब्द, पढ़ने में जो शब्द पहले आता है दोस्त, वही इसमें आधा होता है। इसमें हम प्रेम पढ़ रहे हैं तो पहले क्या आ रहा है, प आ रहा है। तो अब पूछा जाए इसमें आधा क्या है, तो आधा इसमें प है। ऐसे ही हम द्वार पढ़ रहे हैं, द्वार, तो पढ़ने में पहले क्या आ रहा है, दो आ रहा है, तो इसमें आधा क्या है दोस्त, दो है। ऐसे ही इसमें भ्रम, भ्रम पढ़े तो पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले क्या आ रहा है, भ आ रहा है, तो इसमें आधा क्या है दोस्त, भ है। देखिए ये जो पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपका प आ रहा है पहले, तो इसमें आधा क्या हो जाएगा, प हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, प हो जाएगा। तो देखिए वर्ण विच्छेदन हम करते कैसे हैं, ये तो मान लीजिए आपको बता दिए। वर्ण विच्छेदन करने के लिए क्या होता है, अभी छोटा शब्द कोई रखते हैं ऐसा जो आपको समझ में आ जाए, उसके बाद इन सब शब्दों को रखेंगे। ये इसलिए बताएं ताकि आपको ये पहले पता चले कि आखिरकार ये होता कैसे है। कोई देख करके बता देते हैं, नहीं ये तो ये वाला होगा आधा, ये तो ये वाला होगा आधा। तो आपको जो तरीका हम बताए हैं, यानी पढ़ने में जो पहले आएगा वही आपका आधा होगा उसमें, ठीक है। अब देखिए वर्ण विच्छेदन करने का तरीका, इस मान लीजिए हम क यहाँ लिखते हैं, तो क के लिए पूछा जाता है कि क किन दो वर्णों से मिल करके बना है, तो आपको बताना होता है। तो क आप बताएंगे कि क जो है क प्लस अ से मिलकर बना है। और हमेशा व्यंजन में नीचे हलंत रहता है। जब भी हम वर्ण विच्छेदन करेंगे तो व्यंजनों के नीचे हलंत लगाएंगे और स्वर के नीचे हलंत नहीं लगाएंगे। स्वर का मतलब है कि जो इस पे मात्रा है वही स्वर लिखा जाता है, ठीक है। जैसे मान के चलिए ऐसे ही हम लिखे यहाँ ख, तो क्या करेंगे, यहाँ ख लिखेंगे, और ख किससे मिलकर बना है, तो ख प्लस अ से मिलकर बना है। तो इसका क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि क किन दो वर्णों से मिलकर बना है, तो आपको बताना है क जो है क प्लस अ से मिलकर के बना है। ये पूछा है ख किन दो वर्णों से मिलकर बना है, तो ख प्लस अ से मिलकर बना है। अभी आपको पीछे हम एक और भी चीज़ आपके सामने रखे थे,
कि ये क है, ये शुद्ध व्यंजन है कि अशुद्ध है, तो ये अशुद्ध होता है। तो ये अशुद्ध होता है तो आखिर में आपके मन में ये आएगा कि आखिर शुद्ध कौन होता है, तो शुद्ध आपका ये होता है। देखिए यहाँ जो लगा है ना, ये जो नीचे हलंत वाला मान होता है दोस्त, ये व्यंजन आपका शुद्ध होता है, और ये वाला क्या होता है, अशुद्ध होता है। तो आपको अब कभी भी ये भूलना नहीं है। अगर पूछा जाए इस तरह से दे कि ये शुद्ध व्यंजन है कि अशुद्ध है, तो आपको तुरंत क्या मारना है, अशुद्ध है। लेकिन अगर इस तरह से दे और पूछे शुद्ध व्यंजन है कि अशुद्ध व्यंजन है, तो ये आपका क्या है दोस्त, शुद्ध व्यंजन है। ठीक है ना। अब देखिए, अब हम इसका वर्ण विच्छेदन कर रहे हैं ना, तो इसका वर्ण विच्छेदन करें यानी क किन दो वर्णों से मिलकर बना है, तो क प्लस अ से। ऐसे ही मान के चलिए अगर दे यहाँ पे कि ये की किन दो वर्णों से मिलकर बना है, तो क्या बताएंगे, क तो लिखेंगे। अब इसमें हम ये देखेंगे कि किस इस पे मात्रा आखिर कौन लगा है, छोटी है कि बड़ी है कि छोटा हुआ है कि बड़ा हुआ है कि ए है कि आय है, क्या है। तो हम देख रहे हैं कि इस पे क्या है, बड़ी ई है, तो इसके साथ प्लस लिख करके बड़ी ई लिख लेंगे। ये इसका हो जाएगा वर्ण विच्छेदन। अगर हम यहाँ पे मान कर चलिए छोटी की यानी कि लिखेंगे और पूछेंगे इसका वर्ण विच्छेदन यानी ये किन दो वर्णों से मिलकर बना है, तो लिखेंगे क, नीचे हलंत और इसमें क्या लगाएंगे, तो छोटी लगाएंगे। ऐसे ही कोई भी हम यहाँ शब्द लेंगे, इस मान कर चलिए कोई भी अक्षर लेते हैं, मान लीजिए ऐसे लिखते हैं कु, तो पूछेंगे ये किन दो वर्णों से मिलकर बनेगा, तो सबसे पहले आपको क तो लिखना है, क तो लिखना ही है। और इसमें देखें कौन सा मात्रा है, तो बड़ा ऊ का मात्रा है, तो ऐसे बड़ा ऊ ऐसे लिख लेंगे। समझ में आ रहा है दोस्त। तो इस प्रकार से जब सिंगल रहेगा तो आपको ऐसे लिखना है। अब आपको ये भी दिमाग में आएगा कि ये तो सिंगल है तो ऐसे हो जा रहा है। अगर कोई शब्द बन जाए, जैसे अभी तो ये मान लीजिए अक्षर है ना, ये तो व्यंजन है, तो अगर इसके बाद अगर कोई शब्द बन जाए तो उसको हम कैसे तोड़ेंगे, देखिए उसके लिए भी आपको हम बता रहे हैं कि उसको हम कैसे तोड़ेंगे, समझिए उसको। देखिए जैसे मान के चलिए कि हम लिखते हैं दोस्त यहाँ पे किसान, क्या लिखते हैं, किसान। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो पहले आपको क्या करना होता है, पहले इसको अलग अलग आप कर लीजिए। अभी आप शुरुआत में जब है ना, जब आप शुरुआत में हैं तो इसको अलग अलग करेंगे। पहले क को लिख लीजिए, क पे छोटी की मात्रा की, उसके बाद स वाला लिखिए सा, उसके बाद न वाला लिखिए। अब सबको अलग अलग वर्ण विच्छेदन कर दीजिए, जैसे अभी आपको समझाएं हैं। देखिए पहले यहाँ क लिखेंगे, क के नीचे हलंत लगाएंगे। अभी आपको बताएं कभी भी भूलना नहीं है, व्यंजन के नीचे हलंत हमेशा आपको लगाना ही लगाना है। तो क के नीचे हलंत लगाएंगे और इस पे मात्रा कौन सा है दोस्त, छोटी ही है, तो छोटी ही लगा लिए। फिर इसको जब लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे पहले स, हलंत लगाएंगे और स में देखेंगे मात्रा क्या है, तो स में आ का मात्रा है तो आ लिख लेंगे। ऐसे ही देखेंगे न के लिए, तो यहाँ क्या लिखेंगे न, और न में देखेंगे मात्रा क्या है, तो अ है तो अ लिख लेंगे। तो जब इसको एक साथ लिखना होगा, जब आप इसको एक साथ जब लिखेंगे किसान को, तो कैसे लिखेंगे, तो आपको यहाँ पे वर्ण विच्छेदन करना है, तो लिखेंगे इसी को उतार लेंगे, लिखेंगे क प्लस छोटी प्लस स प्लस आ प्लस न प्लस अ। देखिए ये आपका हो जाएगा। तो वर्ण विच्छेदन ऐसा ही होता है, यानी कि आपको ये पता चल गया होगा कि जब ये शब्द दिया रहेगा तभी भी आपको करने के लिए ऐसे ही करना है। और एक चीज़ आपको ये समझना है दोस्त ना, कि आपको मान लीजिए ऐसे दे दे, आपके दिमाग में भी चल रहा होगा कि अगर कोई आधा मात्रा हो तो हम उसको कैसे लिखेंगे। तो अब एक चीज़ और समझ लीजिए, जैसे जब आधा मात्रा है ना, तो कभी भी जो आधा होता है उसके बाद स्वर नहीं लगा होता है। जो शब्द जो अक्षर आधा होगा उसमें स्वर नहीं रहेगा उसके ठीक बाद। और जिस अक्षर यानी जिस व्यंजन के ठीक बाद अगर स्वर लग जाता है वह व्यंजन पूरा कहलाता है, यानी वह पूर्ण यानी पूरा होगा, वह आधा मात्रा नहीं होगा। जैसे मैं आपको बता रहे हैं, देखिए जैसे मान कर चलिए कि हम यहाँ पे लिखते हैं प्रत्येक नहीं, ये बहुत बड़ा है, चलिए इसी को लिख लेते हैं प्रत्येक। देखिए इसको कैसे हम लिखेंगे, देखिए अभी आपको बताया जो पढ़ने में, जिस मान कर चलिए प्र आ गया, तो प्र आया है तो इसको तोड़ना है, तो जो पहले पढ़ने में आएगा उसी को तो पहले लिखेंगे। तो पहले इसमें क्या आ रहा है, प आ रहा है, और आपको अब देखना है कि ये तो प है और ये प्र हो रहा है, तो प्र में ये आधा प है। तो जब आधा मात्रा रहेगा तो उसके बाद हमको स्वर नहीं लगाना है, फिर इसके बाद वाला तुरंत लिखना है। देखिए प के बाद से र आ रहा है तो यहाँ पे तुरंत यहाँ र लिखेंगे। अब देखेंगे अब इसमें कौन सा मात्रा है, तो प्र में पूरा कौन सा मात्रा है दोस्त, अ का मात्रा है। तो अब यहाँ से पूरा ही क्या बनेगा, देखिए क्या बन गया, ये प्र बन गया। तो यहाँ से आपको प्राप्त होता है कि इसमें पूरा कौन है, आधा कौन है। देखिए र के बाद जब एक स्वर लग गया तो ये पूरा यहाँ से निकल जाता है, ये पूरा ये है, लेकिन ये इसके बाद कोई स्वर नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है दोस्त, आधा है।
तो यहीं से जब आप वर्ण विच्छेदन जब करने के लिए जानेंगे, जब आप सीख जाएंगे, तो आप किसी भी शब्द का जो है किसका भी मान अगर आपको निकालना है कि कौन आधा है कौन पूरा है, तो इसी से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ तक हो गया, फिर प्लस लिखेंगे। अब इसका जब आपको निकालना है तो प्र के बाद अब हम पहले क्या पढ़े हैं, तो पढ़े ना, प्रत्येक। तो पहले तो पढ़ेंगे, तो यहाँ लिखेंगे तो और हलंत लगाएंगे, और देखिए तो और यह एक ही में है, तो फिर यहाँ पे प्लस देकर यह भी लिखना है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक ही में है, तो एक आधा है और एक पूरा है, तो कौन आधा है उसके बाद आपको स्वर नहीं लगाना है, और जो पूरा है उसके बाद स्वर लगाना है। तो देखिए य के बाद इसमें य में कौन सा मात्रा है दोस्त, ए का मात्रा है, तो यहाँ लिखेंगे ए और प्लस देखिए क है, तो क को तोड़ने के लिए अभी आपको बताएं कि लिखेंगे क प्लस अ। तो समझिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको ये बना प्र बना, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका ये बना तेग बना, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको दोस्त बना क, और सभी को जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा, प्रत्येक। तो वर्ण विच्छेदन करने का ये जो है दोस्त आसान होता है, ये आसान तरीका होता है, ऐसे ही आपको करना होता है। तो आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे, फिर ऐसे ही छोटा वीडियो लाएंगे अगले दिन। और अगर ये सब अगर अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करेंगे, तो फिर इस प्रकार का जो हो इसमें जो बनेगा वीडियो, हम उसको एकदम अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे और आपके बीच लेकर के आएंगे। तो आप जो है पहले हमको बताइए कि आपको ये अच्छा लगा, कैसा लगा, फिर हम अगले दिन इसको लेकर के आएंगे। ठीक है दोस्त, जय हिंद।